हरे कृष्णा भक्तों, आज मैं आपको अध्याय 7 का गीता सार का महात्म बतलाने वाली हूँ। बड़े ध्यान से सुनिए। आप सभी अपना जीवन इससे धन्य करिए। सुनिए तथा उसको अपने ऊपर उतारिए भी, क्योंकि श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं। श्राद्ध पक्ष में इसका कई गुना महात्म और बढ़ जाता है। इसके लिए आप सभी अपने घर में नित्य इसे एक बार जरूर सुनिए और अपने जीवन में भी कुछ उतारिए, ताकि हमारा हर प्रकार से उद्धार हो सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं गीता का 7वां अध्याय का महात्म। 7वें अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपको बतलाने वाली हूँ कि इस 7वें अध्याय का महात्म और 11 अध्याय के बीच की ये बातें हैं, जो कि आप बहुत अच्छे से सुनिए तो समझ में आएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं ही जल का गुण हूँ, मैं ही रस हूँ, मैं ही प्रकाश हूँ, और वेदों में मैं ही ओमकार हूँ, और सर्व तत्व का गुण भी मैं ही हूँ। मनुष्य में जो श्रेष्ठ तथा मुझे ही सर्व प्राणी, स्थूल व शरीर, सूक्ष्म शरीर, जीव और कारण जाने, तेजस्वी का तेज भी मेरे ही अंश से है। बुद्धिमानों की बुद्धि, जब चाहे मैं बुद्धि प्रदान कर देता हूँ, जब चाहे मैं बुद्धि भ्रष्ट भी कर सकता हूँ। तपस्वी का तप बल से जो आनंद प्रदान होता है, वह भी मैं ही हूँ। काल भी मैं हूँ, शक्तिशालियों का बल भी मैं ही हूँ, तथा सभी प्राणियों में व्यवस्थित स्थापित काम, जैसे पहले अर्जुन को बल देकर योद्धा बना दिया, युद्ध जिताकर अर्जुन ने मेरे बड़े बड़े योद्धा मार डाले, फिर मैं बल वापस ले लिया। जब भगवान श्री कृष्ण जी को एक मामूली शिकारी ने मृत्यु दंड दे दिया, उन्हें मार डाला, तब भी वह मैं ही कर रहा था। अर्जुन गोपियों को लेकर श्री कृष्ण की पत्नियों को 16,000 पत्नियां, जो सर्वथा यादव की मृत्यु के पश्चात विधवा हो गई, यादव के स्त्रियों को लाने के लिए द्वारका से इंद्रप्रस्थ अपनी राजधानी में ले जा रहा था। जब रास्ते में भीलों ने अर्जुन को पीटा तथा स्त्रियों को भी लूट ले गए, उस समय काल ब्रह्मा ने अर्जुन को बल रहित कर दिया था, जिसके कारण अर्जुन का वो शक्तिशाली धनुष भी नहीं चल पाया। मैं ही ब्रह्मा हूँ और सर्वथा मेरे में ही सब कुछ है। दूसरा उदाहरण मैं आपको बतला दूं कि जिस समय लंकापति रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया था, उस समय सीता जी की खोज में श्री राम जी वन वन भटक रहे थे। उन्हें पता नहीं था उनकी पत्नी सीता को कौन ले गया है, कहाँ है, क्योंकि काल ब्रह्मा उसकी बुद्धि को ही बंद कर दिया था। और एक उदाहरण बतलाता हूँ। जिस समय श्री राम जी की पत्नी सीता जी के खोज में श्री राम जी निकले थे, उसी समय मार्ग में शिव जी तथा पार्वती दोनों देखे राम जी को। तब पार्वती जी के मन में संदेह हुआ और वो सीता का रूप धारण करी तथा रामचंद्र जी के समक्ष गई और रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए वहां सीता का रूप धारण किया था, परंतु राम जी ने पहचान लिया था। उन्होंने कहा कि आप पार्वती जी हैं। उस समय मैं ही भगवान रामचंद्र जी का बुद्धि खोल दी थी। बलवानों के बल देता हूँ, बुद्धिमानों को बुद्धि देता हूँ, मैं ही जो है प्रदान करता हूँ। इसके बाद आइए जानते हैं तीनों गुण क्या हैं, तमोगुण, रजोगुण तथा सतोगुण। आइए विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। तमोगुण यानी शिव जी हैं। ब्रह्मा काल तथा प्रकृति दुर्गा जी से उत्पन्न हुए हैं तथा ये तीनों नाशवान हैं। ब्रह्मा तथा विष्णु तथा शिव जी में यह तीनों गुण हैं, परंतु शिव जी को गुणातीत कहा गया है। और जो जीव आत्माओं को कर्म के हिसाब से फल तथा भिन्न भिन्न प्राणियों को शरीर में उत्पन्न करके बांधते हैं। ये श्लोक 12 में स्पष्ट किया गया कि दुर्गा जी ने अपने पति ब्रह्मा काल के साथ रमण करती हैं। इसका प्रमाण आप भी आगे इसी अध्याय में सुनेंगे। इसके बाद तीनों देवताओं बहुत स्तुति करते हैं माँ भगवती की। आइए जानते हैं। कहते हैं
ब्रह्मा तथा शंकर तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान है। हमारा तो अविभाव जन्म तथा तिरोभाव मृत्यु होता है। हम नित्य अविनाशी नहीं हैं, तुम ही नित्य हो। जगत जननी हे प्रकृति और हे सनातनी देवी। फिर भगवान शंकर जी ने कहा कि यदि भगवान ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु तुम्ही से उत्पन्न हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाले तुम ही हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति संहार तथा तुम्हारे गुण सदा सर्वदा हैं। इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर नियम अनुसार कार्य पर हमेशा तत्पर रहेंगे। आगे शंकर जी कहते हैं, शिव जी तुम्हारे ही प्रभाव से जन्मवान है, नित्य नहीं है, अर्थात हम अविनाशी नहीं हैं। फिर अन्य इंद्रादि दूसरे देवताओं को किस प्रकार से नित्य हो सकते हैं? तुम ही अविनाशी हो और प्रकृति तथा सनातनी देवी हो। फिर आगे शंकर भगवान बोलते हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर आप दया युक्त हो तो मुझे तमोगुण क्यों बनाया है? कमल से उत्पन्न ब्रह्मा को रजोगुण क्यों बनाया है? किसके लिए? तथा विष्णु को सतोगुण क्यों बनाया है? अर्थात जीवों को जन्म तथा मृत्यु रूपी कर्म में क्यों लगाया है? हे देवी, आप इसका वर्णन करिए। हे माता, आप अपने पति पुरुष अर्थात काल भगवान के साथ सदा भोग विलास करती रहती हैं। आपने स्वयं से ही हर कार्य अपना स्वयं करते हैं। आपकी गति आपकी महिमा कोई नहीं जानता माँ। और आगे भगवान शंकर जी कहते हैं, जो वेदों में अद्वितीय केवल एक ही पूर्ण ब्रह्मा कहा गया है, क्या वह आप ही हैं या कोई और है? मेरी इस शंका का निवारण अवश्य करें। ब्रह्मा जी तथा शिव जी की बात सुनकर देवी जी आगे कहती हैं, यह है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो यह है। मति के विभ्रम होने से भेद भास जाता है। हम दोनों का सूक्ष्म अंतर तो जरूर है। इसको जो जानता है वही गतिमान और मतिमान अर्थात वही सारा जगत को पृथक होकर उससे मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। आगे देवी कहती हैं, संकट उपस्थित होने पर सुमरण से मैं ही तुमको दर्शन दूंगी। देवताओं को परमात्मा सनातन देवी की शक्ति रूप से मेरा सदा सुमरण करना। आप दोनों के सुमरण से मैं अवश्य कार्य सिद्धि होंगी। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार संस्कार कर शक्ति देकर हमको विदा किया और विष्णु जी के निमित्त महालक्ष्मी, शिव जी के निमित्त महाकाली और हमको महासरस्वती देकर विदा किया। यह ब्रह्मा जी बता रहे हैं। देवी जी ने कहा, मेरा शरीर सूत्र रूप से कहा जाता है, पर परमात्मा ब्रह्मा का स्थूल शरीर कहलाता है। यह मार्कंडेय पुराण में लिखा हुआ है पृष्ठ 123 पर कि ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी तथा शिव जी तीनों प्रधान शक्तियां हैं। ये तीनों भगवान माता दुर्गा से ही प्रकट हुए हैं तथा ये तीनों में ही गुण हैं। उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्ट होता है। गीता के 7वें अध्याय से श्लोक 12 और 15 से त्रिगुण माया इन्हीं की तीनों गुणों यानी तीनों देवताओं का ही वर्णन है। केवल इन्हीं की भक्ति तक सीमित है। वे राक्षस स्वभाव वाले साधारण मनुष्य जो नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख हैं, वही मेरी गीता का ज्ञान नहीं लेते हैं और ज्ञानदाता काल की शक्ति और भक्ति भी नहीं जानते हैं। रजोगुण ब्रह्मा से जीवों की उत्पत्ति, सतोगुण विष्णु जी से स्थिति तथा तमोगुण शिव जी से संहार जो भी हो रहा है उसका मुख्य कारण मैं ब्रह्मा काल ही हूँ, क्योंकि काल को श्राप लगा था कि 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर को मारकर मैल के जैसे खाने से साधक मेरी ब्रह्मा की साधना ना करके
त्रिगुणमयी माया, रजोगुण ब्रह्मा जी, सतोगुण विष्णु जी, तमोगुण शिव जी की साधना करता है। ये तीनों साधना करने से क्षणिक सुख मिलता है, इससे ज्यादा कष्ट उठाते रहते हैं। साथ में संकेत किया गया है कि इनसे ज्यादा लाभ मैं ब्रह्मा काल दे सकता हूँ, परंतु ये मूर्ख साधक सत्य ज्ञान के अभाव में त्रिगुण माया अर्थात इन्हीं तीनों में रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमोगुण शिव जी की ही साधना करते रहते हैं। इनकी बुद्धि इतनी तीनों प्रभुओं तक ही सीमित है। इसीलिए राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य में नीच दुष्कर्म कर्म करने वाले मूर्ख मुझे ब्रह्मा को नहीं जानते। विचार करें आप लोग, रावण ने भगवान शिव को मृत्युंजय, अजर, अमर, सर्वेश्वर मानकर शक्ति तथा 10 बार शीश काटकर समर्पित कर दिया, जिसके बदले में युद्ध के दौरान 10 शीश रावण को प्राप्त हुए, परंतु मुक्ति नहीं हुई, राक्षस कहलाया। यह दोष रावण के, जिन्होंने उसे पूरा ज्ञान नहीं दिया है। यदि रावण को पूरा ज्ञान होता तो वो वेदों को ठीक से पढ़ता और समझता। अपनी सोच से तमोगुण युक्त भगवान शिव जी को पूर्ण परमात्मा बताया तथा भोली आत्मा रावण ने झूठे गुरुदेव पर विश्वास करके जीवन व अपने कुल का ही नाश कर लिया। एक वक्कासुर साधक था जो बाद में भस्मगिरी तथा भस्मासुर के नाम से कुख्यात हुआ, जिसने शिव जी की तमोगुण ही इष्ट मानकर शीर्षासन ऊपर पैर रखकर और नीचे सिर करके 12 वर्ष की साधना की थी। उसने भगवान शिव जी से वरदान ले लिया कि मैं जिस चीज को छूऊंगा वो भस्म हो जाए। इस तरह भगवान शिव जी से उसने वरदान पाया। भगवान शिव जी से वरदान ले लिया, भगवान शिव जी को ही मारने लगा। उद्देश्य यह था कि गीता का सार यही बतलाता है कि सर्वथा शक्ति प्रकृति जो भी ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी, इन सब की उत्पत्ति काल ब्रह्मा तथा दुर्गा जी से उत्पत्ति सभी की हुई है। जो भी प्रकृति में है, जो भी यहाँ पर हम देख रहे हैं, यह सब माँ भगवती से ही तथा उनसे ही सारा कुछ उत्पन्न हुआ है। यह था 7वां अध्याय गीता का, जो कि सरल भाषा में यही बता रहा है कि भगवान परमपिता परमेश्वर एक ही हैं। वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही महेश, वही समय आने पर माता का रूप धारण करते हैं और काल की गति को अपने अनुसार मोड़ देते हैं। यह वीडियो यहीं तक। हरे कृष्णा।